हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 फिफ्थ फिनिश करने के बाद जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दिस इज सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस एंड सीरीज या व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट देखिए द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इज सेट a collection of definite and distinct objects of numbers formed and arranged according to some definite law is called sequence। तो सीक्वेंस क्या है? देखिए व्हाट इज द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हम बहुत ही सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें तो एक सेट है। सेट क्या है? नंबर्स का एक सेट जो एक फिक्स लॉ के साथ हो, यानी एक फिक्स पैटर्न जिसके अंदर होता है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस में आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स है और वो इस तरीके से अरेंज होता है कि एक डेफिनेट लो, एक पर्टिकुलर लो एक का इसमें अरेंजमेंट होता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखेंगे सर सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि हम कैसे डिफाइन करें कि दिस गिवन नंबर्स या दिस गिवन सेट इज सीक्वेंस या दिस गिवन सेट इज सीरीज। तो ये बेसिक डिफरेंस हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ये हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सीक्वेंस में हमें क्या होगा कि सीक्वेंस में जो नंबर्स का अरेंजमेंट होगा उसमें एक पैटर्न होगा, बट वो एक कोमा के द्वारा उनको डिफरेंट किया जाएगा। यानी जो भी नंबर्स होंगे मेरे पास तो इन नंबर्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम टर्म्स। तो ये नंबर जो हैं वो टर्म्स हैं, यानी डिफरेंट नंबर्स हैं तो डिफरेंट मेरे पास टर्म्स हैं यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एक कोमा के द्वारा यहाँ पे अलग अलग इनको किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट देखिए 1 3 5 7 9। तो आप देख सकते हैं कि 2 2 का डिफरेंस है, 2 इसमें मैंने ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि एक फिक्स पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि हम नेक्स्ट जो नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करने के बाद हमें एक नेक्स्ट नंबर मिल रहा है और उसको कोमा के द्वारा हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसी के साथ अगर अपन देखें सीरीज का डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम सीक्वेंस को अगर डिफाइन करें तो बेसिकली 2 टाइप से हैं। द वन इज फाइनाइट सीक्वेंस, एक है अपने पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी जो नंबर्स हैं वो फिक्स होंगे। आप देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9 इसको आपने यहीं पे एंड कर दिया, इट मीन दिस इज अ फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट सीक्वेंस। द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस इज कि द टर्म्स ऑफ इन फाइनाइट सीक्वेंस आर डेफिनेट। यहाँ पे देखेंगे आप डेफिनेट होंगे। इसके बाद जो आपके पास इनडेफिनेट टर्म्स हैं उनमें आप देख सकते हैं जैसे 1 3 5 7 9 इसको आपको डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें इन्फिनिटी टर्म्स हैं, दैट्स वाई इस टाइप की जो भी टर्म्स होंगी उनको हम इन्फिनिटी टर्म्स कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में हम क्या फाइंड करते हैं, सीक्वेंस में आप nth टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। यानी आप इस सीक्वेंस में क्या फाइंड करते हैं कि इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न के बेस पे, उसका जो लो है उसके बेस पे आप यहाँ से टर्म यानी उसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं और उस जनरल टर्म जो है आपका जो जनरल टर्म है उससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि सीरीज आपकी जो सीक्वेंस है वो आपके फर्स्ट से स्टार्ट हो या सेकंड से हो, वो किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है। वो हमारी हेल्प करेगा उसमें, किसमें, जनरल टर्म में। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक नंबर्स का, सेट्स का एक अरेंजमेंट है जो एक फिक्स लो के अकॉर्डिंग चलता है। इसके साथ जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं वो कोमा के द्वारा सेपरेट की जाती हैं। यहाँ पे बेसिक डिस्टिंग्विश आपको ये करना है। सीक्वेंस के बाद आप डिस्कस करने वाले हैं सीरीज। तो सीरीज क्या है हमारे पास? तो देखिए इस चैप्टर में अपने लास्ट क्लास में आपने सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने एपी डिस्कस किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए सीरीज और प्रोग्रेशन में भी हमारे पास डिफरेंस है कि वो डिफरेंस क्या है कि प्रोग्रेशन अगेन एक सीरीज है लेकिन उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपने एपी डिस्कस किया कि सेकंड टर्म में से अगर मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो जो नंबर आएगा वो कांस्टेंट मेरे को मिलेगा। तो ऑलवेज अगर वो कांस्टेंट मिलता है तो दैट्स वाई आपने उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा। तो वैसे सिंपल अगर हम देखें सीरीज क्या है, तो सीरीज क्या है? तो इन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस ही है आपके पास। अगेन सीरीज क्या है? सीरीज ऑल्सो ए सीक्वेंस बट कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस, या प्लस जो साइन है उसके द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड होता है। इन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय साइन ऑफ एडिशन। यानी आपकी जो सीक्वेंस है उसके जो टर्म हैं वो यहाँ पे कोमा के द्वारा सेपरेट नहीं होते, वो प्लस के द्वारा ऐड, यानी उनके बीच में जो साइन होगा वो प्लस साइन होगा। दैट्स वाई ये क्या है? सीरीज है।
तो बेसिक आपने सबसे पहले जो डिस्कस किया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बेसिक द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया। सीक्वेंस क्या होगा कि नंबर ऑफ सेट्स होगा, तो जो नंबर्स हैं वो फिक्स लो या पैटर्न के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो इन पैटर्न होगा, कोमा के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है। सीरीज क्या है? सीरीज अगेन एक जो सेट ऑफ नंबर है वो अगेन सीक्वेंस ही है, बट जो कोमा के द्वारा हम करते थे उसको सेपरेट, वो एडिशन यानी प्लस के साइन के द्वारा उनको सेट किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ये जो आपके पास बनेगी सीरीज और ये बनेगी आपके पास सीक्वेंस। तो फर्स्ट आपको जब भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में जो भी डिफरेंस होगा, तो सीरीज के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने जो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हम एपी, जीपी एंड एचपी, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीरीज में। तो बेसिक जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ये तीन बेसिक अपन सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनेगी। तो जो सीरीज में हम ये डिस्कस करने वाले हैं वो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेसिकली हम टू टाइप से हैं, वन इज़ द फाइनाइट एंड वन इज़ द इनफाइनाइट टर्म्स। तो उस वो टर्म के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस करने के बाद हमारे पास टॉपिक है फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हम फाइबोनेकी सीक्वेंस। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द फाइबोनेकी सीरीज सीक्वेंस, फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो किस टाइप की जो सीक्वेंस हैं उनको हम फाइबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। तो देखिए फाइबोनेकी सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 1 1 2 3 5 8 13 20, इस तरह की आपके पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपने देखा कि द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म आर सेम। आपने देखा ये A1 A2 सेम है आपके पास, तो द फर्स्ट टू टर्म आर सेम, और जो रिमेनिंग जो आपके टर्म्स हैं उनमें एक पैटर्न है। उस पैटर्न को अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करती है तो उसको हम फाइबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। इट मीन्स ए टाइप ऑफ सीक्वेंस in which the first and the second term are same and the remaining part are follow a fixed law को यहाँ पे देखिए, ये जो fixed law है आपके पास is it means the complete sequence not follow a fixed law, the complete sequence not follow a fixed law कि in which फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो in फाइबोनेकी सीक्वेंस द सीक्वेंस इज नॉट फॉलो ए फिक्स लॉ। तो पैटर्न क्या होगा फिर, किस बेस पे वी डिस्टिंग्विश वी फाइंड कि दिस गिवन सीक्वेंस इज फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो उस केस में हम ये डिसाइड करेंगे, तो उसमें फिक्स लॉ नहीं होता है, लेकिन एक पैटर्न हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। वो पैटर्न अगर आपको वहाँ पे दिखाई देगा, इट मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो इट मीन्स हम देखेंगे द फर्स्ट टू टर्म आर सेम, यानी A1 A2 आपके पास सेम है। तो थर्ड टर्म यानी A3 आपको कैसे मिलेगा, जब A1 प्लस A2 यानी A3 को फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों टर्म को ऐड किया, यानी इन दोनों टर्म को ऐड किया तो 1 + 1 2, ये 2 मिलता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यानी 4 फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, इससे जस्ट प्रीवियस टू टर्म यानी A2 प्लस A3 को ऐड किया, यानी 5 लेने के लिए 2 और 3 को ऐड किया 5, 8 ऐड करने के लिए इसकी रिमेनिंग जो प्रीवियस टू टर्म है उनको हमने ऐड किया। तो आपने देखा A4 में A2 प्लस A3, A5 में A3 प्लस A4। इस तरीके का पैटर्न अगर स्टार्टिंग टू टर्म के बाद अगर ऐसा पैटर्न अगर हम फाइंड करते हैं, तो दिस टाइप जो टाइप ऑफ सीक्वेंस है दिस इज फाइबोनेकी सीक्वेंस कहलाता है। तो देखिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने यहाँ पे कंसिडर किया है कि सर ये फाइबोनेकी सीक्वेंस क्या है। तो फाइबोनेकी सीक्वेंस को यहाँ पे बेसिक कंसिडर हमने किया कि एक जिसमें फर्स्ट टू टर्म आर सेम रहेगा आपके पास। थर्ड टर्म क्या रहेगा, स्टार्टिंग जो फर्स्ट टू टर्म जो प्रीवियस टू टर्म है उनका ऐड है 3 यानी 2 और 1 का ऐड, 4 मीन्स 2 और 3 का ऐड, 5 3 और 4 का ऐड। तो यहाँ से इसका जनरल टर्म जो निकल के आएगा, तो दिस इज जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म क्या होगा, an = n-2 + n-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म होगी वो प्रीवियस टू टर्म, तो ये जो है इसके जस्ट प्रीवियस होगी, ये जो टर्म है उसकी भी जस्ट प्रीवियस टर्म होगी। तो इस तरीके से जो टर्म बनती है आपके पास, तो ये आपके पास सीक्वेंस बनती है, तो जिसको हम बोलते हैं फाइबोनेकी सीक्वेंस। तो इस टाइप की सीक्वेंस जैसे आपको दिखने को मिलती है, जिसमें स्टार्टिंग के टू टर्म अगर सेम होती हैं, तो उस टाइप की टर्म्स को हम फाइबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। तो फाइबोनेकी सीक्वेंस देखने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 9.1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 में कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एन टर्म आर गिवन। तो देखिए एन टर्म हमें गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर ए एन इक्वल्स टू गिवन है एन एंड एन प्लस 2। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं। एन इक्वल्स टू 1 पे आप देखेंगे कि A1 वैल्यू पुट करेंगे आप 1 + 2, तो आप देखा फर्स्ट टर्म इज़ 3। इस तरीके से n इक्वल टू 2 पुट किया आपने, A2 प्लस 2 + 2 यानी 4, 4 2 8, तो ये हो गया 8। फिर इसी तरीके से n इक्वल टू 3, तो A3 है आपके पास 3 एंड 3 + 2, तो आप देखेंगे 6, 3 2 5, 5 3 15, तो ये हो गया आपके पास 15। तो इस तरीके से आप देखिए n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5, इस पे वैल्यू पुट करके फर्स्ट 5 टर्म यानी फर्स्ट 5 टर्म A1, A2, A3, A4 एंड A5 यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डिस्कस देखिए इजीली देख सकते हैं 3 और 8 ये 5, इसमें एक सीक्वेंस में एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है अपने को। तो A3 निकालने के बाद आपने क्या फाइंड किया, A4 फाइंड किया, तो 4 एंड 4 + 2, तो 6 4 = 24। आफ्टर दैट है A5 आपके 5 एंड 5 + 2 यानी 7 5 = 35। तो आपने देखा कि जो सीक्वेंस आपकी बनती है, तो सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होगी 3 8 15 24 एंड 35। दिस इज़ गिवन सीक्वेंस। तो इसी के साथ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज एन टर्म आर गिवन। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है आपके पास, तो 7 to 10 यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 क्या है, तो 7 है आपके पास an इक्वल्स टू 4n - 3। हमें डायरेक्ट A17 फाइंड करना है। A17 मीन सिंपल है, आपको n की जगह आपको 17 पुट करना है। तो 4 × 17 - 3, 17 4 = 68, तो 68 - 3 हम जैसे 65। तो इस तरीके से इंडिकेटेड जो भी इंडिकेटेड टर्म है वो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर देखिए राइट द 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो A1 जो है वो मेरे को गिवन है, तो n > 1 इसमें, हाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 हम कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 हमें फाइंड करना है। तो 11 में देखिए फर्स्ट है A1 जो है वो 3 है, और an जो है आपके पास वो गिवन है 3an - 1 + 2। अब सपोज दैट मेरे को A2 फाइंड करना है, A2 क्योंकि A1 है मेरे पास, A2 अगर मैं फाइंड करूँगा तो 3 2 e क्या बन जाएगा 2 - 1 + 2, तो ये बन जाएगा 3 × 2 - 1 यानी A1 + 2, तो 3 × A1 क्या है मेरे पास, A1 है 3 + 2, 3 × 9 2 11। तो ये देखा आपने, तो A1 जो है आपके पास 3 है, A2 जो निकल के आया वो आपके पास 11 है। सिंपल आपको A3 फाइंड करना है, तो आपको n को 3 से रिप्लेस करना है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, A3 फाइंड करने के लिए आपने 3A3 - 1 + 2, 3A2 + 2, A2 जो है वो 11 है आपके पास, तो 3 × 11 + 2, 11 3 = 33, तो 33 + 2 एंड दिस इज 35। तो आप देख सकते हैं कि A3 आपने फाइंड किया, दिस इज 35, एंड इसी तरीके से आप रिमेनिंग टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 11 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए A1 एंड A2 सेम है, इट मीन्स ये 5 होने की सीरीज बनने वाली है। तो इसमें जो 5 टर्म है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है आपके पास 9.1 वो आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है द 5 होने की सीक्वेंस इज डिफाइंड 1 = A1 = A2 एंड ये गिवन है मेरे को an = an - 1 + an - 2 n > 2। अगेन मुझे सिंपल एक और भी फाइंड करना है इसमें आपको फाइंड करना है रिमेनिंग an + 1 अपॉन an फॉर n = ये सब 1 2 3 4 एंड 5, इसके लिए मेरे को फाइंड करना है। तो सिंपल सबसे पहले मेरे को टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द 5 होने की सीरीज, 5 होने की प्रोग्रेशन, नॉट सीरीज, बिकॉज वी नो
वी नो दैट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द दिस इज 5 होने की सीरीज, 5 होने की प्रोग्रेशन। तो हमें यहाँ पे 5 होने की प्रोग्रेशन गिवन है, तो 5 होने की सीक्वेंस में 5 होने की सीक्वेंस हम यहाँ से फाइंड करने जा रहे हैं। आपने कहा कि सर A1 और A2 आपके पास 1 है, n इक्वल टू 3, तो A3 आपको फाइंड करना है। तो A3 मीन्स A3 माइनस 1, A3 माइनस 2, तो दिस इज A3 माइनस 1, A2, A3 माइनस 2, A1 1 प्लस 1 यानी दिस इज 2। तो A3 जो है आपके पास वो हो गया आपके पास 2। सिमिलरली वी फाइंड द A4, तो A4 वैल्यू पुट करेंगे आप, तो A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, तो A3 प्लस A2, तो दिस A3 मीन्स 2 प्लस 1, और A2 है आपके पास 1, तो 1 दिस इज 3। तो आपने देखा कि A4 जो है दिस इज वैल्यू ऑफ 3। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, दिस इज A5। हाँ सिंपल हम फाइंड करने वाले A5, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, A5 जो होगा आपके पास A4 प्लस A3, A4 जो वैल्यू है A4 3 प्लस 2 दिस इज 5। तो आपने कहा कि A5 जो है आपके पास वो है 5, A5। इसे सिमिलरली हम फाइंड करते हैं A6, क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर मैं 5 फाइंड करूँ तो A6 मेरे को मिलेगा, तो A6 और फाइंड करना है मेरे को। तो A6 क्या हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 1 यानी 5, 6 माइनस 2 यानी 4, A5 क्या है मेरे पास 5, A4 क्या है 3, ये बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा A6 जो बनेगा आपके पास दिस इज 8। तो आपने देखा, तो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द 5 होने की सीक्वेंस, एंड दिस 5 होने की सीक्वेंस इज 1 1 2 3 5 एंड 8। ये आपके पास 5 होने की सीक्वेंस है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ये। तो देखिए फर्स्ट हम n इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A1, तो ये बना A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 यानी 1 अपॉन 1 दिस इज 1। सिमिलरली फाइंड करेंगे n इक्वल टू 2, तो A2 प्लस 1 अपॉन A2 दिस इज A3 अपॉन A2, A3 है मेरे पास 2 अपॉन 1, तो दिस इज 2। सिमिलरली फाइंड करेंगे n इक्वल टू 3, ये बन जाएगा A3 प्लस 1 अपॉन A3, ये बन जाएगा A4 अपॉन A3, A4 जो है आपके पास वो है 3, और A3 जो है आपके पास वो है 2, तो सीरीज बनी आपकी नहीं 3 अपॉन 2। तो ये जो सीरीज यहाँ पे बनते भी जा रही है अपने पास वो 1 है 2 है 3/2 है। नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं n इक्वल टू 4 पे। तो n इक्वल टू 4 पे अगर आप फाइंड करें तो ये बन जाएगा A4 प्लस 1 अपॉन A4, तो A5 अपॉन A4, तो A5 जो है वो बनेगी 5, और A4 जो है वो है 3, तो 5 अपॉन 3, और रिमेनिंग 1 जो टर्म आपकी है डिस्कस करने वाले हैं वो आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज जो डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द सीक्वेंस एंड व्हाट इज द सीरीज। देन हम डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। आफ्टर दैट वी डिस्कस 5 बोने की सीक्वेंस, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की है। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो 9.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करने वाले हैं।